हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आप बहुत जल्दी में हैं, मुझे पता है। और आप चाहते हैं कि ऐसे कोई टॉपिक बता दे हमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। बाद में थैंक यू बोल कर जाओगे बेटा। ऐसे टॉपिक्स में आपको हर चैप्टर से, पूरे सिलेबस में से एकदम एकदम छान करके, एनालाइज करके आप लोगों के लिए लाया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पूछा जा सकता है? बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद बेटा क्या है यहाँ पे? मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट्स प्रोफेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक्स आप पढ़ के जरूर जाना, बहुत 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 ज्यादा चांसेस आने के। सबसे पहली चीज डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसके अलावा यही पढ़ लो बस। लेकिन हाँ, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दो। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, हाँ मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने पढ़ ली है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, अगला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सर, इसमें तो बहुत सारी चीजें सर, इसमें तो 14 प्रिंसिपल है सर। FW टेलर ने बहुत कुछ बता रखा है, क्या करे? तो बेटा कमाल की बात है, इस चैप्टर में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी बेटा। और केस स्टडी में आपको बोला जाएगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और ठीक है। लेकिन अगर आप पूछे सर ठीक है आप नहीं बता सकते, इतने सारे प्रिंसिपल है, कौन सा आ जाए? ठीक है सर, एक बात बता दो, दोनों में से ज्यादा आने के चांसेस क्या है? बेटा कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आपको कोई भी क्लिक बेट कुछ भी ऐसा नहीं मैं बताऊंगा कि भाई गड़बड़ हो जाए। देखो जो बात है वो है, आपको लपेटने के लिए बेटा ये वीडियो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें क्या आता है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जरूर पढ़ना। और डायमेंशन पढ़नी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर क्या आता है? सोशल आता है। 5 होती है बेटा, 5, उनमें से सोशल ज्यादा आता है। इसका मतलब ये नहीं बाकी 4 नहीं आएंगी। पॉलिटिकल और लीगल तो आपको कंफ्यूज ही कर देंगी। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इसलिए उसमें से भी पूछा जा सकता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में क्या आता है सर? प्लानिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोसेस, ठीक है। तो प्लानिंग की प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। टाइप ऑफ प्लान आप देख लोगे, आपको मजा आ जाएगा बेटा। ये चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कमेंट करके ये भी जरूर बताना इनमें से आप कितना कुछ कवर कर चुके हो, है ना। आगे बात करते हैं बेटा, आगे आता है ऑर्गेनाइजिंग। ये बेटा सबसे ज्यादा वेटेज चैप्टर में से एक है, सबसे ज्यादा वेटेज जहां से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा वैसा वाला चैप्टर है, ठीक। तो यहां पे बेटा ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस, डेलीगेशन, ओ माय गॉड, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेलीगेशन जरूर पढ़ना। फिर आप क्या करना बेटा? फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको पढ़ लेना बेटा। अगर आप इसके डिफरेंसेस को पढ़ोगे, वर्सेस में पढ़ोगे, तो आप इससे अगर कुछ और भी क्वेश्चन आएगा तो घुमा करके बना दोगे, ठीक है। तो इतना पढ़ के फटाफट चले जाना। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो आ जाता है बेटा 1 नंबर का तो आ ही जाता है। तो ज्यादातर भाई 1 नंबर भी क्यों छोड़े, तो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 5 से 6 लोगों का होता है मैक्सिमम। कोई पूछे कितना स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए? 5 है। डेफिनेशन पढ़ जाना, बहुत काम आएगी। आगे बात करते हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग सबसे बड़े चैप्टर में से एक है। बड़े चैप्टर मतलब बहुत लेंथी है, ठीक है। तो इसलिए ये तो बेटा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है ये जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ के जाना बेटा। सिलेक्शन प्रोसेस ये लंबी प्रोसेस है बेटा, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ लेना। और मेथड ऑफ ट्रेनिंग पढ़ लेना, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये पेपर में बहुत ज्यादा आती है, ठीक। फिर बात करते हैं बेटा डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में क्या आता है बेटा? डायरेक्टिंग में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि डायरेक्टिंग के अंदर भाई सुपरविजन है, ठीक है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है। तो 4 बड़े बड़े पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहले बेटा मैस्लोस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें तो मतलब जो चीजें मैं बता रहा हूं बार बार पेपर में देखी गई है, सारे ही देखे गए, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है और बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या रुकावटें हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन के 2 टॉपिक आपको दिख रहे। प्रोसेस बेटा बहुत प्यारी प्रोसेस है, 7-8 स्टेप आराम से हो जाते हैं बेटा, ठीक है। कंट्रोलिंग के बारे में बात करते हैं। कंट्रोलिंग छोटा चैप्टर है, लेकिन हाँ भाई 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। एक आता है रिलेशनशिप विद प्लानिंग, प्लानिंग से इसका क्या रिलेशन है, और कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है। कंट्रोलिंग की प्रोसेस से आपको केस स्टडीज देखने को मिल जाएगी, मैंने बहुत बार कराई भी हुई है। आगे बात करते हैं बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका पार्ट बी। इससे पहले जितने चैप्टर की बात करी वो 50 नंबर के आने वाले हैं। अब जो हम इससे आगे इसको और इससे आगे वाले जो चैप्टर की बात करें वो 30 नंबर के आने वाले, टोटल 80 मार्क्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है बेटा? कैपिटल बजटिंग बहुत जरूरी पढ़ के जाना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ के जाना, और एक तरह का न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल 1-2 सॉल्व कर लेना, तो आपको अंदाजा लग जाए कैसे होगा, ठीक है। दिमाग खराब हो रहा है, न्यूमेरिकल में वीक हो, कोई बात नहीं, इतना ही पढ़ लेना, ठीक। फिर आता बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहां पे बेटा यहाँ पे सेबी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। उसके अलावा बेटा प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट जरूर पढ़ना। फंक्शंस ऑफ सेबी आता है बेटा, क्या आता है? सबसे ज्यादा फंक्शंस ऑफ सेबी आते हैं। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ के जाना। डिपॉजिटरीज कौन सी होती है बेटा, आपको पता ही है, कमेंट करके बताओ बेटा। 2 होती है, ठीक है, 2 होती है डिपॉजिटरी, कमेंट करके बताना इस वीडियो के नीचे, ठीक है, आती है। फिर बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे ज्यादा वेटेज, मतलब इससे ज्यादा वेटेज किसी की है ही नहीं पूरे सिलेबस के अंदर भाई। जो एनालाइज किया गया प्रीवियस ईयर को देख करके लगभग 11 मार्क्स का आता है।
ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, इसमें प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें, प्लेस है, लेकिन प्रमोशन ये सारी 4P के अंदर प्रमोशन जो है बेटा बहुत बहुत बहुत, और इसमें सेल्स प्रमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन के अंदर भी सेल्स प्रमोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जरूर पढ़ के जाना। एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। फिर क्या बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लास्ट चैप्टर बेटा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बेटा दो चीजें, कंज्यूमर राइट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और फोरम्स के भाई कहां पे आपको रिलीफ मिल जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, स्टेट फॉर्म है, नेशनल फॉर्म है, नेशनल फॉर्म में, ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब आपको पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए, लेकिन अभी आप घबराए हुए हो, सर हमने तो नहीं पढ़ा, सर 2 दिन में कैसे होगा, कैसे करें सर। ठीक है बेटा लो 2 दिन भी क्या, 1 ही दिन बचे आप लोगों के लिए बेटा। कॉमर्स अड्डा 24/7 यही चैनल आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुका है। तो आप अगर इसके लाइव सेक्शन में जाओगे बेटा, तो आपको ढेर भर के वीडियोस मिलेंगी, ढेर भर के। आपको कहां से शुरुआत करनी, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ये गेस्ट पेपर से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। गेस्ट पेपर दिए गए हैं आपको, ठीक है, मैंने और अमान सर ने दिए। फिर बेटा आपको 9.5 घंटे के अंदर पूरी BST पढ़ा दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर लीक के लिए भाई हमने पेपर क्या कहते हैं, एक बनाया था आपके लिए, एक अंदाजा लगाया जिसमें से पेपर फंसने की चांसेस है। फिर बेटा बिजनेस स्टडीज की ऑल प्रोसेसेस सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से एक वीडियो बना दिया अमान सर ने। फिर बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं, और फिर बेटा क्या आपके लिए केस स्टडीज के लिए अलग से वीडियो, और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप इस लाइव सेक्शन को देखते रहिए, और बेटा वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट का कैप्सूल वीडियो 18 मिनट के अंदर, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस बेटा 14 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म, और कोई टिप्स वगैरह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, कमेंट करके जरूर जाइए कैसा रहा आपका। डिपॉजिटरीज का बताना, कौन सी 2 डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है। और बाद में थैंक यू करके जाओगे, कमेंट करके जाना अगर भाई पेपर इसमें से आता है तो, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक आया वो जरा बता के जाना। एंड लास्टली मैं यही बोलूंगा कि ये चैनल आपके एग्जाम तक आपके साथ बना रहेगा। हम आज बता रहे हैं बेटा कि 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, सुबह ही आपके लिए तैयार रहेंगे, 4 बजे से पहले एकदम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। टेंशन मत लो, अंत तक आपके साथ हैं, रिजल्ट ला करके देंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी लंबी रेस हमारी बाकी है।